गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीहरि विष्णुवे नमः। जय मां पार्वती, जय शिव शंकर। आज हम सुनेंगे हरियाली अमावस्या व्रत की दिव्य, कल्याणकारी और पवित्र कथा। पार्वती से जुड़ी पौराणिक कथा। हरियाली अमावस्या पर वृक्ष पूजा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उसी समय माता पार्वती उनसे मिलने के लिए आई, लेकिन शिवजी ने अपने ध्यान में विघ्न न डालने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती कुछ समय तो शांत बैठी रहीं, लेकिन जब शिवजी ने ध्यान नहीं तोड़ा तो वे चिंतित हो गईं और सोचने लगी कि क्या शिवजी उन्हें भूल गए हैं। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे और उनकी मां उन्हें भोजन लाने के लिए बाहर गई थी। अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश भी आने वाली थी। माता पार्वती ने देखा कि ऋषि अपने तप में लीन थे, लेकिन चिड़िया के बच्चे असुरक्षित थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे कुछ नहीं करेगी तो चिड़िया के बच्चे बारिश में भीग जाएंगे और उन्हें ठंड लग जाएगी। माता पार्वती ने एक पत्ती का रूप धारण कर लिया और उस चिड़िया के घोंसले के ऊपर गिर गईं, ताकि घोंसला बारिश से बच जाए। जब चिड़िया लौटी तो उसने देखा कि उसका घोंसला सुरक्षित है और उसके बच्चे भी ठीक हैं। वो ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब शिवजी का ध्यान टूटा तो उन्होंने माता पार्वती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें एक पत्ती के रूप में पेड़ पर देखा। शिवजी ने उनसे पूछा कि वे पत्ती क्यों बन गईं। तब माता पार्वती ने उन्हें पूरी घटना बताई और कहा कि उन्होंने असहाय बच्चों की मदद करने के लिए ऐसा किया। शिवजी माता पार्वती के इस काम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने जीवों की रक्षा के लिए एक वृक्ष का आश्रय लिया, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस दिन वृक्ष लगाएगा और उसकी पूजा करेगा, उसे उनका और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन पीपल, बरगद, नीम, आंवला या तुलसी जैसे वृक्षों को लगाना और उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। वृक्ष लगाने के बाद उन्हें जल दें, रोली चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और उनकी परिक्रमा करें। कुछ लोग इस दिन खीर, पूरी और अन्य पकवान बनाकर वृक्षों को अर्पित करते हैं। इस दिन की एक और कथा कहती है कि पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मनुष्य मेरी कोख से अन्न लेते हैं, वृक्ष काटते हैं, वन नष्ट करते हैं, लेकिन मुझे कोई धन्यवाद नहीं देता। मुझे फिर से जीवन चाहिए, हरियाली चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वसुंधरा, श्रावण मास की अमावस्या को लोग तुझे हरी भरी करने के लिए वृक्षारोपण करेंगे। तेरे ऊपर पौधे उगाएंगे, जल अर्पित करेंगे और तुझे हरियाली का रूप मानकर पूजेंगे। यही दिन होगा हरियाली अमावस्या। तब से लेकर आज तक ये दिन प्रकृति प्रेम, पर्यावरण रक्षा और जीवन के उल्लास का प्रतीक बना है। नवविवाहित स्त्रियों की मान्यता। हरियाली अमावस्या का एक सामाजिक पक्ष भी है। ये दिन विशेष रूप से नवविवाहित स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है। उन्हें मायके बुलाया जाता है, घर के आंगन में झूले लगाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। झूला पड़े बदरिया गहरी रे, सावन आयो रे। स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, झूला झूलती हैं और मां गौरी से अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा की कामना करती हैं। व्रत विधि और पूजन प्रक्रिया। 1. प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। 2. माता पार्वती, भगवान शिव और वृक्ष देवता पीपल, वट, तुलसी आदि की पूजा करें। 3. हरी चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और वस्त्र चढ़ाएं। 4. कथा सुने और सुनाएं। 5. व्रत का पारण संध्या को करें। इस हरियाली अमावस्या से मिलने वाला फल और पुण्य। जो व्यक्ति हरियाली अमावस्या के दिन वृक्ष लगाता है, उसका वंश फलता फूलता है। जो स्त्री व्रत करती है, उसके पति को दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म, दान, पूजन और सेवा सौगुना फल देता है। हरियाली अमावस्या हमें सिखाती है, प्रकृति का सम्मान करें, स्त्री की श्रद्धा और शक्ति का सम्मान करें, परिवार में प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव बनाए रखें।
वृक्ष लगाएं, जल बचाएं, धरती को हरा भरा बनाएं। अंत में करें हरियाली माता की आरती। जय जय हरियाली मैया, जय जय धरती रानी। तेरे चरणों में हरियाली, वंदन करे ये प्राणी। हरियाली अमावस्या की आप सभी को ढेरों मंगल कामनाएं। हर घर में हो सुख, समृद्धि और हरियाली।